नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी सीरीज का खास एपिसोड। इस सीरीज में आप सुनते हैं देश की जाने माने पत्रकारों, राजनेताओं और कला से जुड़े लोगों के जीवन की कहानियाँ, कुछ किस्से, कुछ दास्तां। मेरा नाम है कुमार श्याम। आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ देश की एक ऐसी पत्रकार की जिसका चेहरा टीवी पर आक्रामकता और अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। एक ऐसा नाम जो टीवी पत्रकारिता में जाना माना है। उसका अपना अंदाज है, अपनी अलग पहचान। विरोधियों के निशाने पर भी रहती हैं और रहती है प्रशंसकों की सराखों पर। एक ऐसी पत्रकार जो तमाम बंदिशों को लांघते हुए अपनी राय को बेबाकी से रखती हैं और अपने विचारों को लेकर काफ़ी मशहूर हैं। कहानी कहना शुरू करूं उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे दिख रहा लाल वाला बटन अवश्य दबाएं और मेरी इस यात्रा में साथ चलें। ये कहानी है रूबिका लियाकत की, एक ऐसी एंकर जिसने टीवी पत्रकारिता के पुरुष वर्चस्व में सेंध लगाई और अपने आप को खास तरीके से स्थापित किया है। रूबिका खुद कहती हैं कि उनके लिए पत्रकारिता का मतलब है निर्भीकता, निडरता और फियरलेस, यानी पत्रकारिता के लिए बुनियादी गुण हो बेखौफी। रूबिका का जन्म 18 अप्रैल 1983 में अमर लियाकत जी के घर में राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर में हुआ। माता का नाम फातिमा लियाकत है। फातिमा लियाकत पेशे से एक वैज्ञानिक थीं और उन्होंने पर्यावरण विज्ञान में PhD किया था। रूबिका की शुरुआती पढ़ाई वहीं के सेंट ग्रेगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई और राजस्थान की मिट्टी में ही बचपन बीता। मरु प्रदेश के रंग रूबिका के किरदार में उजले हैं और रेत की खुशबू अपने साथ रखती हैं। रूबिका बचपन से ही खुश मिजाज और भावुक किस्म की लड़की रही हैं। उनकी यही भावुकता और उनके व्यक्तित्व में नस्त यही तेवर उनको रूबिका लियाकत बनाता है। रूबिका की अति भावुकता कभी कभार छलक पड़ी है। आप समझ रहे उस लड़की के साथ क्या बीती होगी। उसकी स्कूटी, उसका टायर पंक्चर हो गया था। सामने वाले ने कहा मदद करूंगा और उसको जिंदा जला दिया। आप सोच सकते हैं उस लड़की ने डर में अपनी बहन को फोन किया होगा, वो उस पर क्या बीत रही होगी और हम क्या कर रहे हैं। रूबिका ने 11वीं कक्षा की पढ़ाई के दौरान पत्रकार बनने का फैसला किया। अपने सपनों का पालन करने के लिए उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और उन्होंने मास मीडिया में स्नातक किया। रूबिका का अपने जीवन को पत्रकारिता पेशे में ढालने का संकल्प बड़ा दिलचस्प है। रूबिका जिस परिवार में पली बढ़ीं, उस परिवार के सदस्य अपने अलग अलग पेशों में व्यस्त थे। उनके रास्ते, सोच और विचार भिन्न थे। लेकिन जब शाम को एक जगह बैठते तो टीवी पर समाचार बांसती सलमा सुल्तान को देखते। रूबिका के बालमन को यह दृश्य भा गया और हृदय की किसी कोने में यह संकल्प उपजा कि बड़े होकर यही लड़की बनना है जिसको हर कोई सुनता है। हालांकि जीवन की आपाधापी में और भी ख्वाब देखे गए, लेकिन अंततः रूबिका वहीं पहुंची जहां पहुंचना था। रूबिका लियाकत की शादी 2012 में हुई थी। रूबिका लियाकत के पति का नाम नावेद कुरैशी है। नावेद कुरैशी भी पत्रकार हैं। रूबिका लियाकत और नावेद कुरैशी के 2 बच्चे हैं। उनका नाम ओजिल और फलेजा है। रूबिका ने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी, लेकिन वो सामाजिक कुप्रथाओं पर हमेशा मुखर रही हैं। उन्होंने बलात्कार पीड़िताओं के लिए आवाज़ उठाई और उनके लिए टीवी पर दमदार तरीके से बोली हैं। इसके अलावा मुसलमान महिलाओं के हक की आवाज़ को अपने तरीके से उठाती रही हैं, चाहे वो हिजाब से जुड़ा विवाद हो, भले ही तलाक को लेकर बहस। उन्होंने अपनी बात को मजबूती से रखा है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रूबिका लियाकत को करीब 2 साल तक इंतजार करना पड़ा। साल 2007 में रूबिका लियाकत ने लाइव इंडिया के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। वहीं से अपने सफ़र को उड़ान बख्शी। उसके बाद अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन रूबिका लियाकत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 1 बरस लाइव इंडिया में काम करने के बाद रूबिका ने इस्तीफा दे दिया और न्यूज़ 24 में एक एंकर और वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम करने लगी। न्यूज़ 24 में काम करने के दौरान ही रूबिका लियाकत को जी न्यूज़ से
काम करने के लिए ऑफर आया। रूबिका लियाकत ने न्यूज़ 24 से इस्तीफा दिया और जी न्यूज़ में एंकरिंग का रास्ता चुना। रूबिका लियाकत जी न्यूज़ के लोकप्रिय डिबेट शो ताल ठोके को होस्ट किया। देखते ही देखते यह शो लोकप्रिय हो गया। रूबिका लियाकत ने जी न्यूज़ में बतौर एंकर और एडिटर के रूप में काम किया। इसके बाद 2018 में रूबिका ने जी न्यूज़ से इस्तीफा दे दिया और एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में शामिल हो गईं। रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज़ के डिबेट शो और प्राइम टाइम शो मास्टर स्ट्रोक में मेज़बानी करती हैं, जिसे दरअसल पहले पुण्य प्रसून वाजपेयी ने शुरू किया था। रूबिका लियाकत अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज हस्तियों का इंटरव्यू ले चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री से पूछे गए सवालों को लेकर रूबिका लियाकत को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और सवाल कुछ इस तरह थे। इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मज़ा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? रूबिका लियाकत में अदाएं हैं, एक किस्म की तुनक मिजाजी है, व्यावसायिक मीडिया के अनुरूप व्यवहार भी है, लेकिन वो अन्य एंकरों की तरह निरी कुपड़ या स्तरहीन नहीं है। स्थिति को भांपने की समझ है, वहीं एक पक्ष को न चुन लेने की सजगता भी। साल 2014 में जब केंद्र में सरकार बदली तो भारत की मुख्यधारा की मीडिया ने भी अपना रंग बदल लिया। समूचा मीडिया सत्ता के चरणों में बिछ गया और एक नेता की आरती में मशगूल हो गया। ऐसे एंकरों में रूबिका लियाकत को भी शामिल कर लिया गया और रूबिका के हालिया सालों में हुए कार्यक्रमों के आधार पर यह निशानदेही गहरी होती चली गई कि रूबिका लियाकत भी मौजूदा सरकार की वंदना में व्यस्त है। उनकी पत्रकारीय निष्ठा पर सवाल उठे। इस बात को लेकर भी रूबिका लियाकत की आलोचना हुई कि भाजपा के हिंदुत्ववादी प्रोपेगेंडा को भी आगे बढ़ाने का कार्य रूबिका ने अपने कार्यक्रमों के जरिए किया और सत्ता की तरफदारी में दिन रात बहसें की। रूबिका लियाकत बहुत मर्तबा उन धर्म के ठेकेदारों के भी निशाने पर आ जाती हैं जिनको रूबिका के विचार रुचिकर नहीं लगते। रूबिका इस्लामिक कट्टरपंथ की जमकर आलोचना करती हैं और मुस्लिम समुदाय में सामाजिक सुधार की प्रबल पक्षधर हैं। रूबिका लियाकत के लोकप्रिय होने का बुरा असर ये भी रहा कि उनकी हर एक गतिविधि सार्वजनिक बहस की हिस्सा बनी। रूबिका लियाकत की बात हर दिन देश के लाखों घरों तक पहुंचती है और इन्हें अपने समर्थक तो देखते ही हैं, बल्कि इनके विरोधी भी उसी भाव से देखते हैं और सुनते हैं। रूबिका लियाकत की आलोचना की जा सकती है, सराहना भी की जा सकती है, लेकिन मीडिया जगत में उनकी उपस्थिति को खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही रूबिका लियाकत का पत्रकारीय कैरियर बहुत लंबा है। ये कहानी अधूरी है, पूरी नहीं है। अभी उनके जीवन के अनेक आयाम शेष हैं। वो लम्हे बाकी हैं जिन्हें रूबिका हासिल करना चाहती हैं। रूबिका सपने देखती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ती हैं। मैंने जो कहानी सुनाई, यूँ समझें कि ये कहानी का पहला भाग है, सफ़र का पहला ठाम, लेकिन ये भी कम रोचक और महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यही वह यात्रा है जिसमें रूबिका ने संघर्ष किया है और अपने आप को आग में तपाकर सुर्ख किया है, सुनहरा किया है। तो कहानी सीरीज का यह शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगले शो में हाजिर होऊंगा एक ऐसी ही शख्सियत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी सीरीज़ को सपोर्ट करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।